सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं न बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। धर्म का अर्थ धाम से पूछो। बहुत धर्म प्राण धरती पर खड़ी हूँ, तब चाहती हूँ कि आपकी थोड़ी सी चेतना मेरे साथ जुड़े, आप थोड़ा सा खुलकर मेरे साथ जुड़े, ताकि मैं मन से आपको कुछ सुनाकर जा सकूं। सुनिएगा कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे हैं बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो, पूछना है तो राम से पूछो। वो ही धरती में वो ही व्योम में है, वो दशानन के हर विलोम में है। पानी के लिए छीना झपटी मच रही है। ये सारे व्यवधान मेरी कुंडली के हैं। आज जल्दी से पानी आप छीन झपट लीजिए। एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए, मुझे मेरा मन बन नहीं पा रहा है अभी तक। सुनिए, मैं छोड़ती हूँ इस क्रम को यहीं, महानदी के शहर में खड़ी हूँ जहाँ से होकर महानदी गुजरती है। मेरा नाम सरिता है। सरिता का अर्थ नदी होता है, हम सब जानते हैं। एक बार एक समुद्र तट पर बैठकर, समुद्र के किनारे बैठकर जब मैंने उससे कहने की कोशिश की कि ऐ समंदर, मैं सरिता तुझसे मिलने आई हूँ, तेरे पास आई हूँ, तो उसकी गरजती हुई लहरों में ऐसा लगा जैसे मेरी कमजोर आवाज कहीं खो गई। तब मैंने कविता के माध्यम से, कुछ मुक्तकों के माध्यम से समंदर को एक नदी का परिचय देने की कोशिश की और पूरे परिवेश को, समाज को अपना परिचय, एक स्त्री का परिचय देने की कोशिश की। मैं कुछ मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, बहुत मन के, बहुत कीमती मुक्तक, लेकिन शर्त यह है कि आपको मन से सुनना पड़ेगा। इधर तक के श्रोताओं का साथ चाहती हूँ मैं, आप सब जो बैठे हुए हैं, आप सबकी सहभागिता चाहती हूँ। पहला मुक्तक पढ़ती हूँ और जांचती हूँ कि आप तक मैं कितनी पहुंची। अगर आप बहुत अच्छे से सुनेंगे तो मैं कुछ और आपको चीजें सुनाऊंगी, वरना एक गीत पढ़कर मैं बैठ जाऊंगी। सुनिएगा, पहला मुक्तक, नदी समंदर से क्या कह रही है। महानदी को प्रणाम करते हुए ये सरिता आपके सम्मुख को पढ़ना चाहती है। सुनिएगा कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, एक समंदर में चलता तो मुझ में भी है, एक समंदर में चलता तो मुझ में भी है, एक समंदर। हर किसी की तपन कृष्णगी के लिए, एक शिकायत करती है नदी कि हर किसी की तपन कृष्णगी के लिए, एक नेमत हुई हर किसी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर चला है नदी के लिए। और साहब, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि हम स्त्रियों की रचना जब भगवान ने की तो हमारी मिट्टी में थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्रेम, दया, ममता, समर्पण, करुणा जैसे तत्व मिला दिए। ये दोबारा पढ़ दो, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन बात वही है कि ऐसे अच्छे श्रोता इधर बैठे हुए हैं, आप सब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे और थोड़े से आपके साथ की
जरूरत है। वो पंक्तियां मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, सचमुच बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो पूरी दुनिया में, देश में जहाँ पढ़ती हूँ बहुत अच्छे से सुनी जाती हैं। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। एक नदी का मीठा सा एक शिकवा पढ़ती हूँ, सुनिए। कि हर किसी की तपन तृष्णगी के लिए एक नेमत हुई, हर किसी के लिए हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली। कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर। और साहब, प्रेम, दया, ममता, समर्पण, करुणा से भरी स्त्री जब कठोर हो जाती है, क्रूर हो जाती है कभी, तो मेरे मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो गया। हमें तो विधाता ने धरती पर भेजा प्रेम बांटने के लिए, त्याग करने के लिए, समर्पण करने के लिए, सेवा करने के लिए। तब उत्तर के रूप में 4 पंक्तियां देती हूँ, बहुत तार्किक रूप से सुनिएगा। कि नेकियों से ये कैसे बदी हो गई, नेकियों से ये कैसी बदी हो गई, ऐसा मंदर ये क्या रासदी हो गई। इसकी हर बूंद में थी मधुरता, मगर तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में डूबी तो। और साहब, एक ऐसे परिवार की पैदाइश हो जहाँ पूरे खानदान में 14 लड़कियां थीं, लड़का कोई नहीं हुआ था, तो पूरा वातावरण हम लड़कियों से जैसे कहता हुआ महसूस होता था कि तुम लड़कियां, तुम इतनी सारी लड़कियां हमारे यहाँ क्यों आ गई हो। लेकिन अब मेरा कहने का मन होता है कि हम लड़कियों के बिना, हम स्त्रियों के बिना आपकी ये दुनिया किसी काम की नहीं है। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि है विसंगति अजब कैसा संत्रास है विसंगति अजब कैसा संत्रास है, हर लहर में मचलती कोई आस है, पानी पानी समंदर मगर फिर भी क्यों एक मीठी नदी की इसे प्यास है, एक मीठी नदी की इसे प्यास है। और साहब, पानी में पड़ती हुई चांद की परछाई देखी होगी आप सबने कभी ना कभी। मैंने जब देखी तो मुझे क्या लगा वो सुन लीजिएगा। कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए, है समंदर